ये कहानी है एक रामपुर गांव की, जहां पर एक छोटू नाम का लड़का सब्जियां बेचता था। छोटू को इतनी छोटी उम्र में सब्जियां बेचने का ये कारण था कि छोटू का माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। तब से छोटू हर रोज टोकरियों में सब्जियां भर के सब्जी मंडी में जाकर छोटू सब्जियां बेचता था। छोटू को अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता था और छोटू को 2 वक्त की रोटी भी मिल जाता था। आज तो चमत्कारी ही हो गया। दोपहर से पहले मेरी टोकरिया की सारी सब्जियां बिक गईं। लगता है बाजार में कुछ ज्यादा ही भीड़ बढ़ गई है। दीपावली आने वाली है, शायद इसी वजह से। कल मैं 2 टोकरियां सब्जियां लाऊंगा। मेरा मुनाफा भी हो जाएगा और मेरी जल्दी से सारी सब्जियां भी बिक जाएगी। तब मैं आराम से घर में जाकर सोऊंगा। छोटू का दोपहर में ही सारी सब्जियां बिक गई, तो छोटू खुशी खुशी अपनी टोकरी उठा के अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन मेरे पास तो टोकरी सिर्फ एक ही है। रास्ते में बंसी काका के घर से 2 और टोकरियां खरीद के अपने घर ले जाऊंगा। छोटू घर जाते ही गहरी सोच में पड़ जाता है। अगर मैं कल सुबह को बाजार में 2 टोकरियां सब्जियां बेचने लेकर जाऊंगा, तो अगर मेरा एक टोकरी सब्जी बिका और दूसरा टोकरी सब्जी नहीं बिका, तो मेरा एक टोकरी सब्जी का तो नुकसान हो जाएगा। छोटू खाना खाकर अपने बिस्तर की ओर थके हारे सोने के लिए चला जाता है। छोटू बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही छोटू अपने 2 सब्जियों की टोकरी लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है। लेकिन छोटू शॉर्टकट रास्ते से जाता है, जो घने जंगल की तरफ से होकर गुजरता है, ताकि वह जल्दी पहुंच सके। लेकिन छोटू जैसे ही सब्जी मंडी पहुंचता है, छोटू दूर से ही देखता है जहां पर छोटू अपनी सब्जियों की टोकरी रख के बेचता था, वहां पर कोई और अपनी सब्जियां रखकर बेच रहा है। ओ काका, यहाँ पर तो मैं अपनी हर रोज सब्जियां रखकर बेचता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेड़ की छांव है ना, इसी वजह से। क्योंकि मुझे धूप में चक्कर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर अपनी सब्जियां रखकर बेचता हूँ। तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। अगर तुम्हें छांव में रहना था तो तुम पहले क्यों नहीं आए? यहाँ तो मैं ही रहूंगा। चलो चलो, अपना रास्ता नापो फटाफट। छोटू कुछ नहीं बोल पाता। छोटू चुपचाप मायूस होकर बगल में ही अपनी टोकरी की सब्जियां रखकर बेचने लगता है, हर रोज की तरह। थोड़ी देर के बाद एक महिला आती है सब्जियां खरीदने के लिए, लेकिन वह पहले छोटू के पास नहीं, पहले वह लालचंद के पास जाती है। सब्जी वाले भैया, सुनिए ना, एक टोकरी सब्जी की कीमत कितनी है? मेरे घर में एक बड़ा त्योहार है, तो मुझे एक टोकरी सब्जी चाहिए। कृपया सही दाम बताइए। एक टोकरी सब्जी की कीमत 200 रुपए है। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास और भी खरीदार है। आप इतना अकड़ कर क्यों बात कर रहे हो? लगता है आप सब्जियां नहीं, हीरे, चांदी, सोना और ज्वेलरी बेच रहे हो। आपको ग्राहकों से अच्छे से बात करनी चाहिए, तभी तो आपकी सब्जियां बिकेंगी। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे सब्जियां कैसे बेचनी चाहिए और कैसे ग्राहकों से बात करनी चाहिए? मैं 20 सालों से सब्जियां बेच रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला। अरे, जितना आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, तो आप तो उतना अकड़ के बात कर रहे हो। रखो अपनी सब्जियां अपने पास। मेरे घर में त्योहार है, तो मुझे एक टोकरी सब्जी चाहिए। तुम्हारी सब्जी की टोकरी हरी भरी है और अच्छी है। सही दाम बताओ तुम। मेरी सब्जियां पूरे सब्जी मंडी में सबसे ताज़ा और हरी भरी हैं और सस्ती भी। आप सिर्फ मुझे सब्जियों के 150 रुपए दे दो, इतना मेरे लिए बहुत काफी है। तुम 200 रुपए ले लो और सब्जी के साथ मुझे तुम टोकरी भी दे दो, क्योंकि मेरे थैले में बहुत छोटी जगह है, इसलिए थैले में सब्जियां नहीं आएंगी। इस छोटे बच्चे का तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक यहाँ पर रहेगा तो मेरी एक भी टोकरी की सब्जी नहीं बिक रही है और इसकी दनादन सब्जियां सब बिक रही हैं। इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। लालचंद गुस्से में अपने हाथ में एक डंडा लेकर सब्जी मार्केट पहुंचता है। सारे सब्जी वाले, मेरी बात को ध्यान से कान खोलकर सुनो। अगर छोटू नाम के लड़के को किसी ने भी सब्जी दे दी, अगर मैंने देते हुए देखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान में रखना, मेरी बात को भूलना मत। लालचंद सब्जी वालों को चेतावनी देकर वहां से चला जाता है, लेकिन सब्जी वालों के दिल में डर बैठ जाता है। लालचंद छोटू के सब्जियों वाले खेत में जाकर कीड़ों वाली दवाइयां छिड़क देता है सारी सब्जियों में।
अब देखता हूँ ये छोटू बाजार में सब्जियां कैसे बेचता है। इसका सब्जी ही नहीं रहेगा तो ये बाजार में जाकर क्या बेचेगा। छोटू अगले दिन जैसे ही अपने सब्जियों के खेत में आता है, छोटू देखता है एक रात में ही मेरी सारी सब्जियां, खेत की फसल कैसे बर्बाद हो गई। न रात को आंधी आया था, न धमाधम बारिश हुआ था। सारी सब्जियां में एक साथ कैसे कीड़े लग गए। अब तो मेरी सारी फसल भी खराब हो गई। अब मुझे तालाब में जाकर मटके में पानी भरकर मुझे घर पर ही अपनी सब्जियां उगाना पड़ेगा। छोटू तालाब से मटके में पानी भरकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में छोटू को चमचमाता हुआ एक पोटली दिखता है। ये पोटली इतना चमक क्यों रहा है? क्या इसे मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊं? यहाँ पर तो कोई और दिख नहीं रहा है। छोटू इधर उधर देखता है। जब वहाँ पर उसको कोई और नहीं दिखता है, तब छोटू पोटली उठाकर अपने साथ वो अपने घर ले जाता है। छोटू घर जाकर जैसे ही पोटली खोलकर देखता है, पोटली में बहुत सारे बीज थे। छोटू आंगन में ही कुदाल से गड्ढा करने लगता है। अब गड्ढा तो हो गया। अब मैं जंगल में जो पोटली पाया था, उसकी एक बीज यहाँ पर अब जल्दी से बो देता हूँ। छोटू पोटली में से एक संतरे का बीज निकालकर गड्ढे में बो देता है और ऊपर से उसमें मिट्टी भी भर देता है। जल्दी से छोटू मिट्टी और बीच में पानी से सिंचाई कर देता है। छोटू ने जो बीज बोया था, वो अगले दिन ही बड़ा विशाल संतरे का पेड़ बन जाता है और उसमें ताजे ताजे संतरे भी लग जाते हैं। एक रात में ही इतना बड़ा संतरे का पेड़ यहाँ पर कैसे आ गया? लगता है जो मैंने कल बीज बोया था, वही जादुई बीज का कमाल है। इसमें बहुत सारे संतरे भी आ गए हैं। इन सारे संतरे को तोड़कर मैं बाजार में ले जाकर अच्छे दामों में बेचूंगा। अब मैंने सारे संतरे तोड़ लिए और मेरी दोनों टोकरी पूरी तरह भर गई हैं। अब मैं इन टोकरी में भरे संतरे लेकर बाजार जाऊंगा। छोटू देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि छोटू ने सारे संतरे पेड़ से तोड़ लिए थे, लेकिन पेड़ पर संतरे फिर से आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो सारे संतरे अभी अपने दोनों टोकरियों में तोड़कर भर लिए थे, तो सारे संतरे तो खत्म हो गए थे। लेकिन अचानक ये पेड़ पर संतरे कैसे आ गए? कहीं ये जादुई बीज का कमाल तो नहीं है? मैं पहले बाजार में जाकर जो मैंने टोकरियों में संतरे तोड़े हैं, वो पहले मैं बाजार में जाकर बेच के आता हूँ। छोटू बाजार जाता है और अपनी 2 टोकरी संतरे बेचने लगता है। संतरे लो, अच्छे संतरे, ताजे संतरे और जादुई पेड़ के संतरे सिर्फ 50 रुपए में। छोटू का सारा संतरा झटपट तुरंत बिक जाता है। जैसे ही सबको पता चलता है कि छोटू के पास जादुई संतरे का पेड़ है, लोग दूर दूर से आकर छोटू के पास टोकरियां भर भर कर संतरे खरीदते हैं। छोटू, तुम जल्दी से मुझे एक टोकरी संतरे दे दो। क्या पता तुम्हारे सारे संतरे खत्म हो जाएं। छोटू, तुम मुझे भी एक टोकरी संतरे दे दो। मैं कल आई थी, लेकिन तुम्हारे सारे संतरे बिक गए थे। सारे टोकरियों के संतरे बिक गए, लेकिन ये एक टोकरी संतरा रह गया। अब मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊं या किसी और को दे दूं? तभी छोटू के पास लालचंद दौड़ते हुए आता है। छोटू, तुमसे मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारी सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचाया और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा है और सुना है कि तुम्हारे जादुई संतरे का एक फल खाकर ये थकान और दर्द कम हो जाता है। क्या तुम मुझे एक टोकरी संतरे दे सकते हो? आप मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि मैं तो आपसे नाराज ही नहीं हूँ। लीजिए, आप एक टोकरी ताजा संतरा ले लीजिए। छोटू, तुम सच में बहुत अच्छे और ईमानदार हो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तो फिर क्या, तब से छोटू और लालचंद ने मिलकर बाजार में सब्जियां और फल बेचना शुरू किया और धीरे धीरे लालचंद को छोटू से कोई जलन भी नहीं होता था।